हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे और आई थिंक सब लोग अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम आज पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है आप? ये आपके पास कंडीशन गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट कहते हो इसको, इज डिविजिबल बाय 24। ये आपको प्रूव करना फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा इसका प्रोसेस है, पीएमआई का क्या प्रोसेस है? लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन। मैंने गिवन स्टेटमेंट को क्या मान लिया? फर्स्टली पीएन मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या दिया गया था आपको? देखो, इसको पी एन के इक्वल रखो 2 मल्टीप्लाई साइन की पावर एन प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर एन माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसकी वैल्यू पुट करके देखो एक बार। क्या वैल्यू पुट करते हैं हम एन के लिए? अगर इसको निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारे पास? एक मिनट। फर्स्टली हम एन इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे। क्या निकलेगा आपके पास? वैल्यू पुट करो आप, 7 की पावर 1 प्लस 3 पावर 1 माइनस 5। अब मुझे बताओ, ये जो कंडीशन है वो इक्वल्स में 24 निकल के आ रही है कि हाँ सर आ रही है? 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, 14 15 और ये माइनस 5 करोगे 24 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हम्म। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? हम ये कह सकते हैं कि P1 जो है आपका 2 sin की पावर 1 प्लस 3 1 माइनस 5 इक्वल्स, एक सेकेंड यार, माइनस 5। क्या हो रहा है इसको? 4 वेयर इट इज डिविजिबल बाय 24, सो P1 इज ट्रू। फर्स्ट केस आपका ट्रू निकल गया। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब मेरी बात सुनो, अब हमें क्या निकालना है? पी के लिए निकालना है। तो पहले एज्यूम करो आप। क्या करें हम? पहले एज्यूम करें कि पी के इज ट्रू, ठीक है, वेयर के इज सम इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सॉरी, या फिर सम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। हमने इसको जैसे ट्रू माना, आपकी कंडीशन क्या हो गई भैया? ये हो गई आपकी कंडीशन, -5। या तो समझ में आ गया। अगर ये कंडीशन जो है ट्रू है तो क्या मैं इसको इक्वल्स टू मान सकता हूँ क्या? किसके इक्वल मान रहा हूं मैं इसको? 24 के या फिर क्यू के। अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाली जो कंडीशन है वो 24 के डिविजिबल है, यानी 24 से इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है इसके ऊपर अगर हमने ट्रू मान लिया, पहले से क्या मान लिया? ट्रू मान लिया, तो इसका मतलब के की जो भी पावर होगी, यहाँ के की जो भी पावर होगी वो इक्वल्स में 24 का कोई ना कोई मल्टीपल निकलेगा। भाई 24 से डिविजल होने वाली है, 24 से डिविजल कैसे होगी? 24 इंटू 2 कह दूं तो ये 24 से डिवाइड। देखो मेरी बात सुनो, 24 इंटू 5 ये 24 से डिविजिबल है कि हाँ है? मैंने कहा 24 इंटू 9, ये 24 से डिविजिबल है कि हाँ है? डिविजिबल का मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? डिविजिबल का मतलब क्या होता है? आपको जो कंडीशन है उसके अंदर एक वही वैल्यू आनी चाहिए जो जिससे आपको डिवाइड देना है। 24 कंप्लीटली आ रहा है तो वो उससे डिविजिबल होता है कंप्लीटली। यहाँ तो समझ में आ गया। अब मैं ये जो कंडीशन है इसको इक्वेशन 1 लेट कर रहा हूँ। क्या इक्वेशन लेट कर रहा हूँ इसको? 1। और यहाँ पर वेयर क्यू किसको बिलोंग कर रहा है? एन को। और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया एक तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या वी शैल नाउ प्रूफ क्या करें? यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? अच्छे से क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें वी शैल नाउ प्रूफ पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब यही जो आपकी इक्वेशन थी पी के लिए, इसी इक्वेशन में के की जगह क्या पुट करेंगे? हम के प्लस 1 करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मैं इसमें से केवल एलएचएस वाला पार्ट लूंगा, केवल एलएचएस वाला पार्ट।
अगर मैंने केवल एलएचएस वाला पार्ट लिया और वहां आपने k+1 पुट किया इस तरीके से, समझना इस इक्वेशन को, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। तो मेरी बात सुनो, ये जो इक्वेशन है वो आरएचएस के इक्वल होनी चाहिए और यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, 24 एज अ मल्टीपल निकलना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो k+1 वाला जो फॉर्म है वो भी जो है ट्रू हो जाएगा, डिविजिबल बाय 24 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, इसके लिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जिस तरीके से इक्वल्स टू निकला क्यू, इससे क्या निकला, इट इज डिविजिबल बाय, यहाँ इट इज डिविजिबल बाय 24। अब मुझे k+1 के लिए निकालना है, तो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 की पावर k+1 है, इसका मतलब 7 की पावर k भी है और फिर मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1 भी। ऐसे होता है, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है, पढ़ा होगा आपने क्लास 10th या 9th के अंदर आ जाता है सब कुछ, 8 में भी आ जाता है वैसे तो। 3 फिर मल्टीप्लाई, देखो 5 की पावर k भी होगी और 5 की पावर 1 भी होगी। समझ गए, हाँ सर समझ गए। फिर -5 है यहाँ पे। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर यहाँ तक। कोई भी डाउट है यहाँ तक बताओ, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इस इक्वेशन को देखो आप, हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, देखो इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1। हमारी जो 1 वाली इक्वेशन थी वो ये थी, 2 7 की पावर k प्लस 3 5 की पावर k -5 इक्वल्स में 24। तो क्या मैं इन दोनों चीजों को उधर भेज दूं और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर k रख दूं, क्यों, मेरे पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी मुझे। समझ गए? तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर k इक्वल्स में 4q -3 मल्टीप्लाई 5 की पावर k +5, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास इक्वेशन है जिसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इस जगह से। समझ गए? अब इसकी जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये q 5, और ये देखो ये 7 बच गया अभी, है ना, तो 7 हम बाहर रख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। फिर आता है आपके पास कितना हो जाएगा, +3 5 की पावर k, फिर 5 1 -5। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी नहीं किया, केवल इसकी जगह मैंने फर्स्ट इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 14 15 16, 168 आ जाएगा। क्लियर है? 7 4 जा 28, 2 8, और 7 2 जा 14 15 16 क्यू। 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। तो हम क्या करें, 7 3 जा 21 और ये 5 के को एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर 7 5 जा 35, यहाँ आ जाओ, +3 5 के, ये यहाँ पे 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। एक मिनट रुकना, एक मिनट। क्या किया है यहाँ पे अपन ने, 3 को जो है 5 से सिंपली मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, और ये 5 के को एज इट इज छोड़ दो। ये छोड़ क्यों रहे हैं हम, देखो यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? अब कॉमन ले लो, 168 क्यू को ऐसे रिप्लेस करेंगे और 5 के, और इसमें से 5 के कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा इसमें से, अगर मैं यहाँ से 5 के कॉमन ले लेता हूँ, और ये कितना है आपके पास, माइनस का 21, और यहाँ कितना है, प्लस का 15, और ये 35 में से 5 गया तो प्लस का 30 बचेगा। हाँ सर बच जाएगा। यहाँ तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, आ रहा है समझ में? अगली स्लाइड पे चले। चलो चलो चलो, इसको कॉपी करना पड़ेगा हमको तो पूरी को। एक मिनट, एक मिनट ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई, यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत है नहीं? अब देखो, ये 168 क्यूब प्लस 21 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा, 15 5 6, यानी माइनस का 6 5 के। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 तो के, और यहाँ आ गया आपके पास माइनस का 6, और ये प्लस का 30 है, तो 30 की जगह क्या करूँ इसको, 30 के लिख देता हूँ मैं, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि, हाँ सर आ तो रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। आगे देखो, 168 क्यू, और अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले ले। अगर मैं इसमें से प्लस का 6 कॉमन लूं, प्लस का 6 कह रहा हूं, अगर इधर 6 निकल गया और इधर से 5, तो ये 5 -5 के बचेगा नहीं बचेगा, बताओ यहाँ समझ में आया? और अगर माइनस का लेता हूं कॉमन, क्या ले रहा हूं मैं, अगर माइनस का लेता हूं तो ये डिजिट आपके पास इस तरीके से हो जाएगी, देखो। हाँ,
यही डिजिट आपके पास कैसे हो जाएगी, मैंने -6 कॉमन लिया इधर से, तो ये 5k, और इधर से बचेगा आपके पास 5। यहाँ समझ में आ गया ना, यहाँ माइनस था नहीं तो लग जाएगा, एक्चुअल में प्लस ही हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको रफली एक चीज समझाता हूँ। 5k - 5 जो है इज अ मल्टीपल ऑफ, ये किसका मल्टीपल है भैया, 4 का मल्टीपल है। अब इसके पीछे रीजन सुनो, आप यहाँ वैल्यू पुट करके देखो, 2 रख के देखो, हम वन तो रख चुके हैं पहले, एन की वैल्यूज हम 1 रख चुके हैं ना, 2 रखो। 5 के पार्ट 2 कितना हो जाएगा, 25। 25 में से 5 गया 20, 20 डिवाइड होता है क्या 4 से, हाँ हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या, कैसे चल रहे हैं, क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या कर रहा है अपने यहाँ पे। 5k - k इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, क्यों है समझ में आ गया, k की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 2 3 4, इनको जब सॉल्व करोगे तो ऐसी ही वैल्यू निकलेगी जो 4 से डिवाइड हो जाएगी इजीली, समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। तो मैं इसकी जगह, अब अगर ये मल्टीपल ऑफ 5 4 है, तो मैं 5k - 5 को कह सकता हूँ ना, अब मैं वैल्यू तो कोई भी पुट कर सकता हूँ, बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो उसको मैं 4 क्यों मान लूँ क्या, क्यों मान रहा हूँ भाई यहाँ पे, भाई अगर केवल 4 आता हमारे पास तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूज बड़ी आ सकती है ना, जैसे कि यहाँ 20 आ गया, तो 20 एक्चुअल में क्या है, 4 5 जा 20 है, तो 4 इंटू 5 है ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू बदलती जा रही है, तो 4 तो एक्जैक्ट सेम रहेगा, लेकिन ये वैल्यू बदलती जाएगी, तो यहाँ 4 तो सेम है ना, हाँ सेम है। इस 4 के लिए हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 168 क्यू - 6, और इससे हम रिप्लेस कर रहे हैं 4 क्यू से, समझ गए। इसको मैंने अपना सेकंड इक्वेशन माना है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये ऊपर समझा दिया मैंने आपको। अब इसको, अब देखो ये 168 क्यू, इसको वापस से ब्रेक कर दो, मतलब वापस ओपन कर दो, इसी फॉर्म में 24 × 7 करके आया था नहीं, तो मैं वापस से 7 × 24 क्यू लिख रहा हूँ इसको, 6 4 जा 24 क्यू। अब इन दोनों में से क्या करें, इन दोनों में से 24 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 क्यू माइनस, एक सेकंड से इसको हम पी लेट करेंगे ना, क्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यू हम पहले लेट कर चुके हैं, एक मिनट ध्यान देना आप यहाँ पे, मैं यहाँ से क्यू नहीं मान रहा हूँ इसको, क्या मान रहा हूँ, पी मानूंगा इसको मैं, है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके ओके ओके, है ना, ये हम क्या लेट करेंगे, इसको पी कर लेते हैं, पी क्योंकि समझ में आया, आप कोई भी कर सकते हो वैसे तो, है ना, इससे क्या अलग दिखेगा आपको, ये 7 क्यू यहाँ से आ गया, और ये 24 ले लिया, तो ये पी हो गया। अब ये जो है इसको हम फिर से कुछ और लेट कर लेते हैं, 7q - p = r ले लेते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चल देंगे तो। अब देखो 24r, अब बताओ मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इज डिविजिबल बाय 24, ये 24 से डिविजल हो गया, हाँ okay, यही तो प्रूफ करना था हमें, कि जब हम इस पूरी इक्वेशन को k+1 की फॉर्म में लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 24 का मल्टीपल होगा, मतलब 24 से डिविजल होगा ना, हाँ हो जाएगा। ये वाली फॉर्म को छोड़ो, मेरे को डिविजिबल का मतलब क्या है, यहाँ एक वही डिजिट होनी चाहिए जिससे हमें डिवाइड देना, बात खत्म, यहाँ समझ में आ गया, आ गया। अब देखो लास्ट में हम क्या लाइन लिखेंगे यहाँ पे, 10a+1 is also divisible by 24 whenever pk is divisible by 24, ये भी 24 से डिविजिबल होगा, ये भी 24 से होगा, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस फ्रॉम पीएमआई, क्या मैंने कहा, फ्रॉम पीएमआई ऑल पीएन इज डिविजिबल बाय 24, और एन किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। अब बताओ यहाँ से समझ में आ गया क्या, एग्जैक्टली exactly, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब डिजिट्स पर क्या हमें लेट करना है, क्या हमें पुट करना, और कैसी फॉर्म रेडी करनी है, ठीक है। एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस की फॉर्म इसी तरीके से बनेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।